कीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो थंब का निशान बताएं कि आप अच्छे हैं। चलिए, अब इतने दिनों से हम जो है वो खेल खेलते आए हैं और मैंने कहा था पिछली बार कि अब हम खेल में नाम बदल देंगे और हरकत वही रखेंगे। तो पहले था टेलीफोन आईना, टेलीफोन आईना, है ना। फिर मैंने कहा सुनो देखो, सुनो देखो, है ना। तो जरा देखते हैं, आप सब सुनते और देखते हैं बराबर। चलिए, रेडी, स्टार्ट करें। तो सुनो देखो, सुनो देखो, है ना। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ और आप लोग फॉलो कीजिए। चलिए, सुनो देखो, सुनो, 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 देखो, सुनो देखो। अरे वाह, मजा आ रहा है ना। अच्छा चलो, आज मैं तुम लोगों को इसके बारे में और नया लफ्ज बता देती हूँ। जैसे सुनने के अमल को हम कहते हैं समात, यानी कान जो है वो समात का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। तो उसके लिए एक लफ्ज है समात, है ना। और आंखें जो है वो देखने का काम करती हैं, तो इसके लिए एक और लफ्ज है बसारत। तो जब हम अगली बार खेलेंगे तो हम सुनो और देखो की बजाय ना समात और बसारत कहेंगे, ठीक है, पक्का। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। तो पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए, अब हमारे सवालात के जवाब देने के लिए सब एकदम रिचार्ज हो गए। बताइए कि हमारा स्कूल क्यों बंद है, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? हाँ करो ना, ये क्या चीज है? ये एक, हाँ, महामारी। और लफ्ज बताइए इसके लिए, और लफ्ज बताइए। बीमारी। वेरी गुड उमेर, वेरी गुड। तो बीमारी है ये। तो चूंकि हम बीमार ना पड़े इसलिए हम बाहर नहीं जाते, और सारे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए और तकलीफ से बचाने के लिए हम आपको इतनी दूर से पढ़ा रहे हैं, है ना, मोबाइल के जरिए पढ़ा रहे हैं। तो आज जो है वो बीमारी के ताल्लुक से आपसे मैं बात करूंगी, क्योंकि आज हमारे सबक का नाम भी यही है कि अमजद बीमार है, ठीक है। तो अब हम पीपीटी के जरिए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और उस सबक में आपको एक और नई चीज से मुतारुफ कराया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। मजमून उर्दू, जमात अव्वल। और आज हम इस सबक के जरिए जज़म का तारुफ हासिल करेंगे और हमारे सबक का नाम है अमजद बीमार है। अब स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें आएंगी जिन्हें आपको पहचानना है। इसका नाम बताएंगे, क्या नजर आ रहा है? चादर नहीं, नहीं नहीं, ये हम ओढ़ते हैं ठंडी से बचने के लिए। ये है, देखो क्या है ना, पढ़ो जरा बेटा। शॉल। और अब ये तस्वीर देखकर बताओ कि ये कौन है? हाँ, लड़की है। ओके, टीचर है। हाँ ठीक है, अब जो लफ्ज आएगा वो पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आसान हुर्फ में जोड़ है और आपने बहुत सही पढ़ा। आपा, आपा किसको कहते हैं? घर में आप आपा किसको कहते हैं? हाँ, बड़ी बहन जो होती है उनको हम आपा कहते हैं या बाजी कहते हैं,
या दीदी भी कहते हैं या अप्पी भी कहते हैं, है ना। नाम से नहीं पुकारना है। अपनी बड़ी बहन हो या बड़े भाई हो तो उनको इस तरीके से मुखातिब करना है। अब ये तमाम चीजें क्या हैं? हाँ, गोली है गोली है और कैप्सूल हाँ, ये सब क्या है? हाँ, ये है दवाइयाँ। इसकी जरूरत कब पड़ती है? हाँ, जब हम बीमार होते हैं। अच्छा, ये बताओ, दवाइयाँ खाने के बाद हम अच्छे हो जाते हैं? अच्छा, दवाई दवाई ले लेते हैं डॉक्टर के पास से तो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन बीमारी से अच्छा होने के लिए हमें आराम भी करना चाहिए और दवा भी लेनी चाहिए और उन तमाम चीजों से बचना चाहिए जिसकी वजह से हम बीमार पड़े। तो सिर्फ दवा का असर नहीं होता है बेटा, और भी चीजें उसमें माने रखती हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप दवा लें। चलिए, एक अच्छी सी तस्वीर आ गई। ये आपकी दरसी किताब की तस्वीर है, शनासा तस्वीर है। इस तस्वीर को आपके सामने मैंने रखा है। अब इस पर आपको जो जो नजर आ रहा होगा वो बयान करें। आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा, कोई लेटा हुआ है और दवा पिलाई जा रही है। खिड़की है, खिड़की के बाहर घास है, दरख्त है। अच्छा, और अच्छा, वो पलंग पे सोया है। ओके, और टेबल भी है। अच्छा, और टेबल पे क्या नजर आ रहा है? शायद शायद दवा होगी और शायद ग्लास है पानी के लिए, है ना। और शीशी है देखो हाथ में, जिसमें से दवा चम्मच में निकाल कर पिलाई जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है इस तस्वीर में मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा जो हमने शायद छोड़ दिया। तो तस्वीर में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं, इन्हें गौर से देखना। सिर्फ फोटो देख लिया तो क्या मतलब? तस्वीर में कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजें क्या बता रही, ये भी हमें बताना चाहिए और टीचर का सवाल सुनना चाहिए ठीक से और फिर जवाब देना चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। ये किताब की तस्वीर है, आपकी किताब में मौजूद। अब ये सबक अमजद बीमार है, उसी के साथ ये तस्वीर छपी। अब हम देखते हैं कि आगे इस स्लाइड में ये मैंने लिखा है सबक का उन्वान, अमजद बीमार है। ठीक है, आज जो हमारा सबक है उसका उन्वान है अमजद बीमार है। मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था कि जब असबाब आपके लिए आते हैं तो वो उन्वान के साथ आते हैं, उसका कोई ना कोई उन्वान होता है। अमजद बीमार है, ये आपके सबक का उन्वान है। क्या है बेटा? उन्वान। ठीक, यहाँ आपके सबक की छवि को, यानी उसको मैंने स्लाइड पर लिया है। ये दरसी किताब में हूँ बहू इसी तरीके से, लेकिन मैंने उतना ही हिस्सा लिया है जितना हिस्सा आज हमें पढ़ना है। किताब का आधा सफा जो है ना, उसी की तस्वीर मैंने लगाई है। हालांकि सफा पूरा है, उसके नीचे भी बहुत सारी चीजें, लेकिन चूंकि हमें आज यही सबक पढ़ना है तो मैंने इतना ही आपके लिए स्क्रीन पर रखा है। ठीक है, तो अब आपको मैंने ये तो बता दिया, ये लिखा हुआ है अमजद बीमार है, और ये तस्वीर भी बता दी। अब आप लोगों के साथ मैंने सवाल जवाब किए तो आपने इस तस्वीर की बहुत सारी बातें बताई। तो तस्वीर में मौजूद चीजों को बयान करने को कहते हैं तस्वीर खानी। हमने जो तस्वीर में देखा उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हमारे सबक के इस मवाद में मौजूद है। ठीक है, अब जो है वो मैं पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी और उसके बाद आप लोगों से सवाल करें। ठीक है, अब ये जो पहला लफ्ज है इसे पढ़ेंगे। ये है सुबह। सुबह 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 इस तरह से नहीं कहना है, ये सुबह हो गई, सुबह हो गई। सुबह, सुबह का वक्त है। सर्द हवा,
चल रही है। अब ये पढ़ो, ये तो आप, मैंने आपको पढ़ के बताया है, बताओ बताओ। शाबाश, आपने सही पढ़ा। अमजद बीमार है। वो गर्म, हम ऐसे कहते हैं ना, गरम गरम गरम, ये तलफ्फुज सही नहीं है। वो गर्म शॉल ओढ़े हुए है। वो गर्म शॉल ओढ़े हुए है। उसका जिस्म बुखार से तप रहा है। उसके पूरे जिस्म में दर्द है। वो दर्द से बेचैन है। अमजद की आपा। अब देखो, मैंने आपको तस्वीर इसीलिए दिखाई थी और उस पे आपा लिखा था क्योंकि अमजद की आपा का जिक्र आने वाला था। अमजद की आपा उसे चमचे से दवा पिलाती है। अमजद कहता है, आपा आज मुझे स्कूल भी तो जाना है। आपा आपा अमजद को समझाती है, स्कूल की फिक्र मत करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। ठीक होते ही पढ़ना लिखना शुरू कर देना। अब हमने तमाम सतरें पढ़ ली और आपको पूरे सबक का लब्बो लुबाब भी पता चल गया कि अमजद बीमार है और सुबह सुबह जब उसे बुखार है तो दवा भी पिलाई जा रही है उसे, और उसे ये फिक्र है कि आज तो मुझे स्कूल जाना है। लेकिन आपा कहती हैं कि जब ठीक हो जाओगे तब पढ़ना लिखना शुरू करना। इसका मतलब ये है कि अगर बीमार हैं तो आप थोड़ा आराम भी करें, दवा वक्त पर ले, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे और ठीक होने के बाद अपने सारे काम करना है। चलिए, अब आपको इस सबक में जो जज्म है उसका निशान यहाँ पर दिया गया है। ये है जज्म, यहाँ पे भी जज्म, यहाँ पे भी जज्म। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे हुर्फ हैं जो जज्म वाले। तो अब उन हुरूफ को हम देखते हैं और फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये सारे अल्फाज ना हमारे सबक में है और आपकी दरसी किताब में सबक जहाँ खत्म होता है उसके नीचे ये मश्क है, सुनो और दोहराओ। वही टीचर ने आपके लिए स्लाइड पर ली है। यहाँ है स्वाद बेहे, सुबह, इसे पढ़ेंगे सुबह। ये है वाव काफ ते, इसे पढ़ेंगे वक्त। सीन रे और दान, और पढ़ेंगे इसे सर्द। उसी तरीके से दाल रे दाल दर्द। अब मैंने 4 लफ्ज जो है वो पढ़ ली। अब यहाँ पर देखिए, स्वाद और बे जुड़कर आवाज आ रही है। स्वाद और बे की आवाज जुड़कर आ रही है। तो जब दो हुरूफ जुड़ रहे हैं तो हम जज्म के निशान से उसे वाज़ेह करते हैं कि पहले स्वाद और फिर बे, इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ 5वां लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, ये है गाफ रे और नून। तो गर्म, इसका सही तलफ्फुज क्या है बच्चों? गर्म। क्यों? क्योंकि जज्म जो है वो रे के ऊपर लगी। समझ में आ रहा है? यहाँ रे पर लगी। और हम जो आमतौर पर कहते हैं ना गरम गरम गरम, तो वो गरम और ये गर्म, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर जब बताऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे रे पर जो जज्म है तो इसके मानी ये है कि हमें गाफ और रे को पहले एक साथ मिला के पढ़ना है, फिर मीम को बाद में पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे ग र गर म, गर्म। लेकिन हम जो गलत तलफ्फुज इस्तेमाल करते हैं ना, गरम गरम गरम, वो गलत है बच्चों। उसमें क्या होगा पता है? अगर वो गरम होता ना तो ये जो जज्म का निशान है ये मीम पर होता,
तो गाफ को तन्हा पढ़ना पड़ता और रे और मीम मिलाकर पढ़ते तो होता वो गरम, लेकिन सही तलफ्फुज है गर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ जज्म का निशान रे पर है। अब ये आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। अब ये लिखा हुआ है जीम सीन मीम, जिस्म, क्योंकि जीम और सीन की आवाज एक साथ आई। और यहाँ पर है फे काफ रे। फिक्र, जीम है, लाम है और दाल है, तो जल्द, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। अब ये तमाम लफ्ज का तलफ्फुज आपको सही सही मैंने बता दिया। उम्मीद है आप इस तलफ्फुज को ध्यान में रखते हुए खास तौर से कर्म को सही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। हाँ, ये क्या है बच्चों? सुबह। ये क्या है? सुबह। तो इस पर जज्म लगेगी। और ये है दर। ये क्या है? वेरी गुड, शाबाश, सर्द। हाँ, अभी अभी हमने पढ़ा। वाह 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 वाह, ये है गर्म। और वेरी गुड, वक्त, शाबाश, जल्द, फिक्र और जिस्म। तो इन तमाम को हम अगर जज्म लगा रहे हैं तो देखते हैं कैसे कि लग पाती है कि नहीं। टीचर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताओ, जिस्म में कौन से हुर्फ पर मैं जज्म लगाऊं? अच्छा, सीन पर। हाँ देखो, थोड़ा सा गलत बन गया, टीचर के हाथ से इस पर लिखने में थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहाँ पर फिक्र है, फिक्र में कहाँ पर लगाओ? बीच में, काफ पर। ओके, हाँ। और फिर जल्द में, ये यहाँ लगा दिए लाम पर। वक्त में, और सुबह, और दर्द में दरमियान में जो रे है उस पर लगा, और सर्द। और ये क्या है? गरम? नहीं ना, गर्म है ना। हाँ, तो हमने ये जज्म लगाई और हम इस जज्म लगाने के बाद इस बात से बिल्कुल 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 कॉन्फिडेंट हो गए कि जो सॉरी जिस हुर्फ पर जज्म है उसके पहले वाले हुर्फ को हमें उसमें जोड़ कर पढ़ना है। क्या करना है? जिस हुर्फ पर जज्म का निशान है उससे पहले वाला हुर्फ उसमें मिलाकर फिर तलफ्फुज सही अदा करना है। ठीक है, सब बहुत होशियार है माशाल्लाह, सब समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबक के हम वजन यानी एक जैसी आवाज वाले अल्फाज देखते हैं। ये क्या है? दर्द, जर्द, शाबाश, सर्द, वेरी गुड। और ये लिखा है फर्म। देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, जैसे बैट, कैट, सैट। तो अब हम इसे उर्दू में भी पढ़ रहे हैं। इनमें एक जैसा वजन है, एक जैसी आवाज हमें कानों पे महसूस होती है। दर्द, जर्द, सर्द, फर्द, है ना। हम आवाज या हम वजन दोनों भी बातें उसी बात को पेश कर रही हैं। ये क्या लिखा है? दाल। और ये शाबाश, बाल। और ये क्या है? वेरी गुड, गाल। और ये क्या है? चाल, है ना। शाल, बाल, गाल, चाल, है ना। अरे वाह, और भी है। ताल, हाँ शाबाश, माल। ये क्या है? जाल, वेरी गुड। और ये क्या है? दाल। तो देखिए, इतने सारे अल्फाज ये हम अपने साबिका तमाम अज़बाक में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब ये सारे अल्फाज कैसे हैं? एक जैसी आवाज वाले, इनमें कुछ ना कुछ वजन है जो एक जैसा है। वैसे ही बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए टीचर ऐसे अल्फाज लाए हैं जो एक दूसरे से अपने मानी में उलट है। देखते हैं जैसे सुबह, अरे ये तो हमारे सबक का ही लफ्ज है ना, सुबह हुई, सुबह का वक्त है ना। अब सुबह का उलट मानी वाला लफ्ज क्या होगा? क्या लिखा है? पढ़ो 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 पढ़ो। शाबाश, शाम, शाम। अब ये फिर आ गया, क्या है ये? गर्म। और उसकी उलट मानी वाली जो लफ्ज है वो सर्द। हाँ, अब देखो ये जो निशान लगाए हैं ना ऐसे क्रॉस, जिसको अंग्रेजी में क्रॉस कहते हैं, तो ये यही बताने के लिए है कि गर्म और सर्द एक दूसरे के उलट है ना। और उलट मानी यानी कि एक दूसरे से मुखालिफ। और इसको हम जब आगे की जमातों में जाएंगे तो इस तरह के अल्फाज को हम कहेंगे जिद। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हैं, ठीक है, वो आगे की जमातों में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं ये समझा रही हूँ कि एक जैसे एक दूसरे से उलट मानी। अरे वाह, ये क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी। हाँ, आ गया जवाब, आज। अब इसके उलट मानी में कौन सा लफ्ज हो सकता है बताओ? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखो वही है ना, कल। आज का उलट कल। अब क्या है हमारे पास? चलिए मैं आपके लिए इसे पढ़ दूंगी, पहले आप उसको पढ़िए। पर, अच्छा, इसे पढ़ेंगे पुरसुकून। क्या पढ़ेंगे? पुरसुकून। और इसके उलट में आ गया बेचैन। तो हमारे सबक में बेचैन लफ्ज होगा, है, और उसके उलट मानी का मैंने आपके सामने रख दिया पुरसुकून। पिछला हमने पढ़ा था गर्म और सर्द, ये दोनों ही अल्फाज सबक में मौजूद थे कि गर्म शॉल उसने ओढ़ी है और सर्द हवा चल रही है, तो ये दोनों लफ्ज हमारे सबक में थे। तो उसी तरीके से सबक के कुछ और अल्फाज निकालकर हमने उलट मानी वाले लफ्ज भी पढ़ ली। अब पिछली बार भी मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि अपने सबक में से हमें तलाश करना है कि 3 हुर्फी लफ्ज कौन से हैं और 4 हुर्फी लफ्ज कौन से। ठीक है, ये है सुबह, ये है वक्त। जल्दी जल्दी अब पढ़ते जाओ तुम लोग। हाँ, शाबाश, सर्द, वेरी गुड, वेरी गुड। गर्म, वेरी गुड। शाल, जिस्म। और ये आ गया दर्द, है ना। इतने सारे अल्फाज हैं, ये क्या हमने कहीं और से जमा किए? नहीं, हमारे सबक में है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। आपा और दवा, फिक्र, वेरी गुड, जल्द। और ये करो और ठीक। देखा, ये कितने सारे लफ्ज थे जो 3 उर्फी थे, हमने तलाश करके निकाले। अब उससे थोड़ी सी सतह को आगे बढ़ाते हैं और 4 हुर्फी देखते हैं कि कितने अल्फाज हम ढूंढ सके अपने सबक से। हो सकता है टीचर से कुछ छूट गया हो, आप लोग फिर से तलाश करना। हाँ, अमजद, बुखार, चमचे, और ये क्या आ गया? हाँ बोलो। हाँ शाबाश, शुरू। और ये क्या है? अरे वाह, पढ़ना। और क्या आ गया? लिखना। वाह, देखा। अब और भी होंगे, हाँ, हो सकता है मैंने नहीं तलाश किए हूँ, तो आप तलाश कर लेना। आपके लिए यही घर काम है भी, कि अभी हमने इतनी सारी चीजें स्लाइड पर देखी है ना, पीपीटी पर, लेकिन हो सकता है टीचर से कुछ छूट गया हो, और आप लोग एकदम अच्छे से उसमें से तलाश कर करके अपनी कॉपी में 3 हुर्फी लफ्ज की एक सतर लिखेंगे, पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे जगह बची तो 4 हुर्फी लफ्ज लिखेंगे। ठीक है, पूरे तलाश करके लिखने, लिखेंगे ना। लिखना, जरूर लिखना। देखो लिखना भी 2-2 मरतबा आके आपको कह रहा है, लिखना लिखना।
अब आपको मैं आज एक और चीज बता रही हूँ, वो ये है कि आपको अपने लफ्ज को पढ़ने के लिए हुरूफ जो है वो मिला के पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है ना कि इस लफ्ज में कौन कौन से हुरूफ हैं। तो हम अब से ना ये मश्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। शाबाश, चल। अब बताओ मुझे बच्चों कि चल में कौन कौन से हुरूफ है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैंने सही किया है कि नहीं, कि चल में चे है और लाम है ना। तो च और ल मिलाकर हमने पढ़ा चल। अब दूसरा, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, तब। अब बता दो इसमें कौन कौन से हुरूफ होंगे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ते और पे, देखते हैं मैंने लिखा है सही कि नहीं, जरा देखो। ते और पे, हाँ। हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो हुर्फ है ये इसमें मौजूद है। फिर हमने उन्हें अलग से उनकी पूरी शक्ल में लिखा है, मिलवा शक्ल मतलब जोड़ शक्ल में नहीं लिखा, पूरी पूरी शक्ल में लिखा। अब देखिए, अगली बार से जब आप लिखेंगे ना तो इस तरीके से लिखना। पढ़ो मैंने क्या लिखा है, ये रेड कलर के बॉक्स में क्या है। हाँ वेरी गुड, मत है। और उसके बाद मैंने लगाया एक निशान, ये मत लिखने के बाद ये निशान लगाया, फिर मीम, और फिर ये जमा का निशान लगाया, और फिर ये ते का निशान। तो अगली बार जब हम मश्क करेंगे कि हुरूफ अलग करो, तो हम हुरूफ इस तरह से अलग करके इस तरतीब में लिखेंगे, ठीक है। तो आज आपको इसका भी तसव्वुर दे दिया, तारुफ दे दिया कि हुरूफ अलग करके इस तरह से लिखें। अब आप बोलेंगे टीचर आपने इतनी सारी चीजें बता दी है, इतनी सारी चीजें बता दी है, तीन हुर्फे भी बता दिए, हम आवाज भी बता दिए, उलट मानी भी बता दी। तो वो ऐसा है ना कि हमारे सबक में क्या क्या मुमकिन हो सकता है, उन तमाम चीजों को हमें पढ़ना है। इस तरह से क्या हुआ पता है, आपने कितनी मर्तबा लफ्जों को बार बार पढ़ा। सुबह, वक्त, दर्द, सर्द, गर्म, और बार बार पढ़ने से वो आपकी याददाश्त में महफूज हो गए, है ना। तो इस तरीके से जब भी हम सबक पढ़ें, हम कोशिश करें कि अल्फाज भी पढ़ें, उनमें से तीन हुर्फे भी ढूंढें, चार हुर्फे भी ढूंढें। ये भी देखें कि क्या कोई उलटमाने वाले हैं, और ये भी देखें कि चलो हम हुरूफ अलग करके लिखते हैं। तो चलिए, अब आपको व्हाइट बोर्ड पर मैं कुछ लिखकर मजीद समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे क्या, अब इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने कलम लिया, और जो चीज ठीक तरीके से नहीं हो पाई थी इसको मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगी। अरे ये पेन नहीं चाहिए। ये हमने लिखा, क्या लिखा, शाबाश, दाल, और ये रे, और ये दाल, ठीक है। तो दाल, रे और दाल, यहाँ पे हमने लगाई जज्म का निशान। तो दाल रे मिलाकर दाल पर रहेगा जबर, दर द, दर द, ठीक है। अब आपको मैंने जो गर्म की मिसाल दी उसे हम देखते हैं। वो बहुत अच्छा लफ्ज मिल गया सबक में, जो बहुत गलत तरीके से हम पढ़ते हैं, उसे जरा तफसील से ही समझ लेते हैं ना। अब यहाँ हम जज्म जो है वो यहाँ देखा हमने दरसी किताब में कि रे पर है। देखिए इस तरह से है, ये रे पर है ना। तो ये हो गया गाफ के साथ रे, गर, म, है ना। मैंने आपको बताया कि जिस हुर्फ पर जज्म का निशान होगा वो अपने पहले वाले हुर्फ से जुड़कर पढ़ी जाएगी। अब हम जो आम तौर पर पढ़ते हैं गरम, तो वहां जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि गाफ पढ़ लिया, फिर र, रे और मीम को मिला लिया। लेकिन लेकिन बात ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना हमारा, इसमें
जज़म जो है वो लगती है रे पर, तो इसलिए इसका तलफ़ुज़, या खुदाया ये क्यों नहीं चलती, इसका तलफ़ुज़ है गर्म। हाँ, ठीक है। और एक लफ्ज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो हम अपने सबक से ही लेंगे और उसमें ज़ेर और ज़बर जो है वो आपको वाज़ेह हो जाएँगे। ये है ये हमारा लफ्ज़ है जिसे सबक में पढ़ा हमने और यहाँ पर था जज़म का निशान, तो ये हो गया जल्द, है ना? जल्द में ज़बर है, तो ज और फिर ल, जल और फिर दाल जल्द, ठीक है? अगर इसमें यहाँ ज़ेर हो, तो क्या बन जाएगा बच्चों आपको पता है? जज़म वही रहेगी और क्या बन जाएगा आपको पता है? जिल्द, है ना? जब हम ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो जल्द हो जाएगा, जब हम ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो जल्द हो जाएगा और जब ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तो जिल्द हो जाएगा। अभी पिछले सबक में टीचर ने आपको ज़बर और ज़ेर के बारे में पढ़ाया है, तो ये उसकी एक अच्छी मिसाल मुझे मिल गई थी, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जज़म लाम पर ही है, लेकिन अगर ज़बर होगा ना तो जल्द, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। और अगर हमने ज़ेर लगा दिया, ये जो पीले रंग से है, ये ज़ेर का निशान है, तो आवाज़ निकलेगी जिल्द। जिल्द कहते हैं हमारी चमड़ी यानी स्किन, जो खाल है हमारे पूरे जिस्म पर, उसको हम जिल्द कहते हैं। तो ये 2 बातें थी जो आपको बतानी थी। अब हम इंशाल्लाह सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मुझसे, ओनली होस्ट कैन शेयर स्क्रीन आ रहा है। ये आपके स्क्रीन पर अभी सवालनामा आएगा बच्चों, तो आप अपने सवालनामे को पहले चैट बॉक्स से लिंक पर क्लिक कीजिए और आइए आज के सवालनामे की तरफ। यहाँ आपको लिखना है अपना नाम, फिर यहाँ अपने स्कूल का नाम, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करेंगे और हम अपना मुंबई सबअर्बन, क्योंकि मेरा स्कूल मुंबई सबअर्बन में है इसलिए मैं मुंबई सबअर्बन चूज कर रही हूँ। और अब नेक्स्ट, तो देखते हैं कि सवालनामा हमारे सामने आया। जी हाँ, आ गया। अब इस सवालनामे के तमाम सवालात आप करें, हल करें और हर सवाल के लिए 1 नंबर। अब ये तो आपने तस्वीर देखी, देखिए तस्वीर आपको नजर आ रही है। अब ये बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। ये इस तस्वीर का नाम पहचानना है, तस्वीर पहचान, और उसके 2 जवाबात मैंने नीचे दिए हैं, उनमें से जो सही जवाब है आप उसे क्लिक करें। तस्वीर की मुनासिबत से सही जुमला पहचानो। तो अब देखें, ये तस्वीर शनासा तस्वीर है, आपको टीचर ने पहले भी दिखाई है। अब उसके लिए 2 मुतबादिल आपके सामने आएंगे, उनमें से सही मुतबादिल आपको अपने जवाब के तौर पे चुनना है। आप देख लीजिए इन दोनों में से क्या जो है वो इसके साथ रब्त रखता है। आगे बढ़ते हैं। तस्वीर पहचानो और मुनासिब नाम दो। अब इस तस्वीर का तो कोई नाम है नहीं, लेकिन हमने अपने सबक में इस चीज को एक नाम दिया था। अगर आपने ध्यान से पीपीटी देखा होगा, सबक में दिलचस्पी ली होगी और आपने गौर किया होगा पूरे सबक पर अच्छे से, तो आप इस तस्वीर को पहचान कर यहाँ पे मौजूद 2 नाम को देखेंगे और इस तस्वीर के लिए हमने अपने सबक में क्या नाम इस्तेमाल किया था वो आप सही जवाब के तौर पे चुन लेंगे।
एक सवाल ये है कि 4 हुर्फी लफ्ज पहचानो, और 2 लफ्ज आपको दिए हैं, अमजद और स्कूल। और आखिरी सवाल है 3 हुर्फी लफ्ज पहचान, उसमें 2 जवाब दिए हैं। अब जो जवाब आपके हिसाब से सही है वो आप क्लिक कीजिए, और सबमिट का बटन क्लिक करते ही आपका सवालनामा मेरे पास आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने सारे सवालात कर लिए होंगे। अरे वाह, सबके तो नंबर भी आने शुरू हो गए। अब लेकिन एक और काम रह गया है जो मुझे करना है। आज हमने सबक पढ़ा अमजद बीमार है ना, तो उसमें नाम आया अमजद। तो आज मैं कुछ बच्चों के नाम के कार्ड्स लेकर आई हूँ उर्दू में लिखे हुए। अब आप लोग पहचानिए और मुझे बताइए कि ये क्या लिखे हुए है ना। हमें अपना नाम उर्दू में सही तरीके से लिखना आना चाहिए ना। आज हमने अमजद नाम पढ़ा। अब देखिए, इस नाम को पढ़िए, पहचानिए। देखते हैं कौन कौन चैट बॉक्स में आंसर देता है। देख रही हूँ मैं कि सबका जहन जो है वो अपने नंबर बताने में ही है। मेरे कार्ड का जवाब कोई नहीं दे रहा है। अरे वाह चौधरी, मुस्फिरा ने कहा कि खतीजा लिखा हुआ है, खदीजा, खदीजा, वेरी। अब देखते हैं इस कार्ड को पहचानिए। देखिए टीचर ने आपके लिए कार्ड्स जो लाए हैं उसमें लिखा हुआ नाम आप पहचान पाते हैं? फातिमा। अरे वाह। तो अब जिन जिन बच्चों का नाम फातिमा होगा उनको समझ में आ गया ना कि हम अपना नाम उर्दू में कैसे लिखे। पहले तो खदीजा को समझ में आ गया। अब लड़कियों की बारी होगी, अब लड़कों की बारी। बताइए। हाँ, मोहम्मद। अब बहुत सारे लड़कियों के नाम जो है वो मोहम्मद होते ही हैं, है ना। या नाम में नाम का एक हिस्सा होता है। तो अब ये किस तरह से लिखना है इसकी शक्ल भी देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो कि ये कैसी तस्वीर में जो टीचर कार्ड में दिखा रहे हैं, तो उसी को देखकर मश्क करना अपने नाम लिखने। हाँ, शाबाश। अब इस कार्ड को देखकर बताएं कि ये कौन सा नाम, अरे ये क्या नाम लिखा हुआ है, और किसका ना किसी का नाम है क्या? अपने यहाँ पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें किसी का नाम है? हाँ, उम्मे हिबा ने कहा अब्दुल्ला लिखा हुआ है ना। वेरी गुड। तो कोई अब्दुल्ला है अपने पास जो बोले कि मिस मिस ये तो मेरा नाम है? ठीक है। अब आखिरी कार्ड। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने लिखा। सही जवाब है आयशा। हम्म। तो अगर आपका नाम आयशा है, अगर आपका नाम अब्दुल्ला है, मोहम्मद है, खदीजा है, फातिमा है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप वो घर पर देखकर लिखने की मशक करें। इसके अलावा जिनके नाम नहीं थे वो भी उर्दू में लिखने की मशक करें, ठीक है। तो आज का होमवर्क मैंने आपको दिया था कि 3 हुर्फी और 4 हुर्फी जो लफ्ज हैं वो आपको अपनी बयाज में लिखने हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप पहले तो चैनल पर जाएंगे और इस लेसन की जो रिकॉर्डिंग है उसको दोबारा से देखेंगे। तो जब आप दोबारा से देखेंगे तो आपको तमाम जो लफ्ज हैं वो मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो वो आप दोबारा अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से उलट अल्फाज हो गए या हम आवाज अल्फाज हो गए, और आज जो मैंने आपको नाम के कार्ड्स बताए ये हो गए। तो ये तमाम चीजें आप चैनल के थ्रू वीडियो दोबारा देखकर दोबारा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और नई चीज मैंने आपको सिखाई कि हुरूफ अलग करके लिखना, ठीक है। तो आपको अब ये काम करना है कि सबसे पहले तो थोड़ी देर के बाद, जैसे कि शाम में 3 बजे 4 बजे, इस लेसन को दोबारा से देखना है यूट्यूब चैनल पे, और फिर मुझे ये बताना है कि मिस आपने ना ये वाले 3 हुरूफी लफ्ज छोड़ दिए, हमको बताए ही नहीं।
और फिर ये भी बताना है कि मिस आपने ये वाले 4 हुर्फी लफ्ज छोड़ दिए, पीपीटी में बताए ही नहीं, तो फिर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मैंने जो छोड़ दिए वो हरूफ तलाश करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अब इसी बात के साथ हम अपना सबक आज यहाँ खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले सबक में फिर मिलेंगे। अब आप जो है वो अपने रियाजी के सबक के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अल्लाह हाफिज।